सम कर जानू सुख दुख दोनों, सम कर जानू नाही निंदा आस्तुति जानू, नाही निंदा स्तुति जानू सिमरो तेरा नाम, तेरी लगन लगे। सिमरो तेरा नाम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। हृदय से, भाव से, प्रेम से प्रार्थना करो प्रभु, ये हमारा भाव, हमारी प्रार्थना पूरी हो, पूरी हो। सच में लगन लगे, खाली गाते न रह जाए। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम, तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम तेरी लगन लगे। लगन लगे श्री राम, 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 तेरी लगन लगे। जीवन है, शरीर है, तो शरीर के भोग तो रहेंगे। आँख के, कान के, जिह्वा के, त्वचा के, रसना के, ये सारे भोग तो रहेंगे। पर ये सब भोग भोगते हुए पर भी मन में प्रभु आपका में नाम सदैव रहे, और हर दिन रहे, और आठों पहर रहे। ये भावना चित्त में रहनी चाहिए। जगत मेला है, मेले में कुछ अच्छा कुछ बुरा सब होगा, और ये सब होते हुए मैं लगन से तेरा सुमिरन करता रहूं, और मेरे हाथ से हमेशा निष्काम कर्म होते रहे। यह प्रार्थना। सुख आवे दुख आए, समता में रह सकूं। निंदा होए, स्तुति होए। अभी देखिए, स्तुति सबको अच्छी लगती, निंदा सबको बुरी लगती। पर फिर भी कभी कभी प्रारब्धवश हम लाख चाहे मेरी स्तुति हो, होती निंदा ही है। क्या करोगे अब? किस्मत है भाई साहब, ये भी किस्मत है, क्या करें।
ये किस्मत है, ये प्रारब्ध जो बनती है। वो थोड़ी सी ज्योतिष की जरा सी बात कर दूं, ज्योतिष में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि बंदे पे इल्जाम लगने ही लगने, लगेंगे ही लगेंगे, झूठे इल्जाम लगेंगे ही लगेंगे। और वो कितना रो ले, कितना पिट ले, कितना चिल्ला ले, कितनी रिंग्स पहन ले कि इल्जाम न लगे, यंत्र गले में डाल ले मेरे को कोई इल्जाम न लगे, घर के ऊपर भी यंत्र गड़वा ले मुझे कोई इल्जाम न, फिर भी लगेंगे। जो यंत्र मंत्र तंत्र से इल्जाम न लगते, ऐसा कुछ हो सकता तो सबसे पहले श्री कृष्ण बचते। कितने इल्जाम लगे उनके ऊपर, चोर है, भाग जाता है, कौन सा इल्जाम नहीं लगा उनके ऊपर। पर हमारे मुरली मनोहर कुछ भी बोल लो, बंसी बजती रहेगी, बंसी तो रुकी कोई नहीं, क्योंकि वो इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं करते कि उन्हें कोई चोर कह रहा है या साक्षात भगवान कह रहा है। तो चोर कह लो तो भी मस्त, भगवान कह लो तो भी मस्त। तो भगवान अगर ऐसा है तो भगवान का भक्त भी तो वैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ भगवान के भगत ऐसे ठगत हैं, जरा सी कोई बात बोलो ना, तेरे लिए उसने ऐसा बोला है, मेरे लिए ऐसे बोला, रोने लग गया, दुनिया बुरी, अपने आप को नहीं देखते, मैं बता दूंगी सबको, मैं बता दूंगी वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे, इनके मुंह टूट क्यों नहीं जाते, ये मेरे लिए कैसे बोलते हो, रोते हैं बैठ करके, आए मेरे लिए। अरे पागल, तुम जितने जोर से चाहोगे ना तुम्हारा लोग सम्मान करें, एक्चुअली उतने जोर से अपमान होगा। तुम जितना चाहोगे जोर से कोई तुम्हारे लिए बुरा न कहे, उतनी जोर से बुरा सुनने को मिलेगा। तो अब थोड़ा उल्टी गेम खेलो ना। उल्टी गेम क्या है कि पता है अगर कि मेरे ऐसे भाग्य में इल्जाम लगने हैं तो बोलो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्तुति निंदा भी हमें प्रारब्धवश मिलती है। ये बिल्कुल बड़ा कठोर सच है ये जो मैं कह रही हूं बात। कई ऐसे हैं दुनिया भर का दुराचार, अत्याचार, अत्याचार करते हैं पर उनकी इमेज साफ सुथरी बनी रहती, कुछ होता ही नहीं। और लोग भी सोचते रहते भगवान कहाँ हो देखो इसको। और कोई लोग ऐसे हैं वो छींक भी मार दें तो उनके ऊपर इल्जाम लगता है इन्होंने बम फोड़ दिया था। बंदा सोचता मैं तो छींका था, छींक बम कब से हो गई, ये कैसे हो गया। इस देश में लेट्स गो इन आवर फ्रीडम टाइम, द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, कितने लोग हैं जो फांसियों पे झूल गए, जेलों में रहे, मारे गए, तकलीफ सही, घर बर्बाद हुए उनके, लेकिन उसमें कुछ ही गिने चुने नाम हैं जिनको हम पहचानते हैं। भगत सिंह सब पहचानते, राजगुरु सुखदेव सब पहचानते, सुभाष चंद्र बोस सब पहचानते, चंद्रशेखर आजाद सब पहचानते। पर क्या यही थे, 5 लोग ही थे? क्या सिर्फ 5 लोगों ने देश को आजाद करने की मुहिम में अपने आप को झोंका था? कितने थे, पर देखिए उनको कोई भी नहीं जानता। जिनके नाम हम जानते हैं उन्होंने बड़े काम निश्चित किए हैं, पर कई बार उनसे भी बड़ा काम करने वाले लोग हुए होंगे, रहे होंगे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं। वो तो अपनी आहुति दे गए देश के लिए, वो तो मर गए, वो तो मिट गए देश के लिए। किसी ने कहा अरे तू मर जाएगा, देश आजाद हो गया तो तुझे क्या फायदा होगा? बोले मैं जिंदा रहूं न रहूं उस दिन को देखने के लिए जब मेरा देश आजाद होगा, पर उस देश की आजादी में मेरा खून भी लगा है, मुझे यही सोच सोच के बड़ी खुशी हो रही। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि भगत सिंह का वजन बढ़ गया था ठीक उसकी फांसी के दिन। जब उसे तोला गया तो नॉर्मली दुख से, भय से, पीड़ा से वजन कम हो जाते हैं फांसी वाले कैदियों के, लेकिन भगत सिंह का खून बढ़ा हुआ था, उसका वजन बढ़ा हुआ था। And that was an amazing thing for the jailer. How is it possible? कह रहे खुशी से मेरा वजन बढ़ा है, खुशी से
क्योंकि मैं ब्याहने जा रहा हूं अपनी आजादी की दुल्हन को। अरे तू ब्याहने जा रहा है, तू तो मर जाएगा, तू तो झूल जाएगा। तेरी माँ रो रही, तेरे घर वाले सब रो रहे, वो तो तुझे देख न सके दूल्हा बनते। वो कहते वो बात अलग है, पर मेरी दुल्हन को मैं तो मिलने जा। वो फांसी को दुल्हन बोल रहा है, वो फांसी को दुल्हन बोल रहा है और झूल गया। फांसी के फंदे को चूमा था उसने पहले, चूमने के बाद फिर उसने अपने गले में और कहा था मेरे मुख पे तुम नकाब न डालना, मैं अपनी दुल्हन से 2 आंखें 4 तो मैं करूंगा, मैं मेरे मुख पे तुम ये काला कवर नहीं डालोगे। और खुशी खुशी से झूल गए। तो भगत सिंह के बारे में हम सब जानते हैं, पर उन अनगिनत स्त्री और पुरुषों का क्या जो मरे हैं इस राह पर उन्हें कोई नहीं जानता। इसको मैं कहती हूँ संजोग ये बनते हैं कि कोई एकदम प्रसिद्ध हो जाएगा और कोई जानेगा ही नहीं। तो तुम्हारे प्रारब्ध में जो होगा वो होना ही है। आज का तुम्हारा कर्म क्या है उसका फल तुम आज भोगोगे। पर प्रारब्ध हम किसको कहते हैं? द सम टोटल ऑफ माई पास्ट कर्म। जो हम पीछे कर आए हैं उन कर्मों का फल जो मुझे आज मिलता है वो मेरी प्रारब्ध है। तो उन तीरों को जो हम छोड़ चुके हैं उन तीरों से तो कोई बच नहीं सकता है। तो साधक स्वीकार करता है फिर जो भी हो। क्यों? मन में तो लगन है ईश्वर की लगी हुई। आप उसे राम कह दो, कृष्ण कह दो, आप उसे वह गुरु नाम से बुला लो, ब्रह्म बोलो, निराकार बोलो, डजंट मैटर्स, किस नाम से संबोधित करते हो। जिसके मन में सच में ये लगन ईश्वर की लग जाती है उसके लिए जगत मेला हो जाता है। सुख दुख घटनाएं हो जाती हैं जैसे दूसरों के जीवन में होती हैं ऐसे अपने जीवन में होती हैं, सब देखता है। तो जग मेले में चलते फिरते साथ लगन से तुझे सिमरते, कर्म करूं निष्काम तेरी लगन लगे। अब ये लगन लगा के रखनी पड़ेगी, लग नहीं जाती है, लगानी पड़ती है। ये वो आग नहीं जो आपसे आप जल जाएगी, तुम्हारे मन में जलानी पड़ती है। तो इसे जलाने की इच्छा से ही तो आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये बात आज पहले दिन में इसीलिए कर रही हूँ कि तुम्हें ये याद रहे आपको इसमें पूरी मेहनत करनी है, पूरी मेहनत इसमें करनी है। तो आज पहली बैठक में पूरे भाव से मन से इस संकल्प आप अपना बना लें ताकि आने वाले इन दिनों में बिल्कुल काया पलट तुम्हारी हो जाए। काग से हंस हो जाओ, अज्ञानी से ज्ञानी हो जाओ, मूर्ख से ध्यानी हो जाओ। ये संभव है, इट इज पॉसिबल। हम कितनी जान लगाते हैं, हम कितने बल से संकल्प से इसको करते हैं। तो ये विश्वास होना चाहिए, ये होगा, निश्चित होगा, ना होने का कारण नहीं है। संशय नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा? कभी संशय नहीं आना चाहिए। होगा, निश्चित होगा, जरूर होगा। ये जो ज्ञान के बीज तुम्हारे अंदर जा रहे हैं, ज्ञान अजय, अमर, अविनाशी होता है। तुम्हारी बुद्धि भूल सकती है जो कुछ मैंने कहा, पर तुम्हारे चित्त में अब सब कुछ स्टोर हो चुका है। इस ज्ञान का लाभ इस जन्म में तुम ना भी लो तो भी ये ज्ञान के बीज तुम्हारे चित्त में पड़े रहेंगे। शरीर मर जावे, डजंट मैटर्स, नया मिलेगा, ये चित्त तो वही रहने वाला है साथ में। तो मतलब तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे संग संग चलता है, शरीर थोड़े देर साथ रहता है, चित्त तो हमेशा ही साथ है। सो ज्ञानी आदमी शरीर की फिक्र नहीं करता, मेरे चित्त में क्या जाएगा वो इसकी फिक्र करता है। आज रात्रि को भोजन उपरांत आप करीब 8:15 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। रात्रि को सब लोग प्रणव ध्यान करेंगे, ओंकार का ध्यान करेंगे। और प्रणव का ध्यान करते समय पर एक चीज का ख्याल करिए, प्रणव की ध्वनि जब आप करें तो उसके ऊपर आपकी एकाग्रता बनी रहे और बंद आंख में यहां मस्तक पर प्रकाशमान चमकता हुआ दूधिया सफेद रंग का
ओम अपने मस्तक पर विजुलाइज करने की कोशिश करते रहेंगे। हो सकता है दिखे, हो सकता है ना दिखे, पर अपनी कल्पना से, अपनी धारणा शक्ति से आप पुनः पुनः श्वास भरी ओम का उच्चारण किया, श्वास भरी ओम का उच्चारण किया। पर ऐसे में अपने माथे पर यहाँ इस प्रकाशमान ओम को देखने की चेष्टा करेंगे आप। हो जाए बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो इसको मैं दोबारा अभ्यास फिर अपने सन्मुख भी इसको कराऊंगी, जिससे ऐसे समझो ना जैसे अभी मुझे देख रहे हो, मेरा चेहरा दिख रहा है, आंख बंद करो तो इस चेहरे को क्या आप बंद आंखों में याद से देखना चाहो तो देख सकते हो या नहीं, है ना? जैसे अभी आप कर सकते हैं ये, ऐसे ओम को आपने देखना है। हालांकि आपके सहयोग के लिए यहाँ स्क्रीन पर ओम रहेगा, क्या आप बाहर भी देख सकें, ताकि भीतर देख सकें, पर हमारा लक्ष्य क्या है, हम अपने मनोबल से ओम को अपने मस्तक पर देख सके। ना देख पाए तो आंख खोल के बाहर स्क्रीन पे जो ओम होगा उस पे त्राटक करते हुए ओम का अभ्यास करते रहेंगे, पर बीच बीच में आंख बंद कर लेंगे, so that you can visualize and see it right here in your head, in your mind, and you are doing the pranav. ओम की ध्वनि चलती रहेगी, पहले श्वास से और फिर भ्रामरी। भ्रामरी मतलब ये दोनों अंगूठे कान के अंदर, ताकि बाहर की कोई आवाज आपको ना आए। श्वास भरा, ये भंवरे का जब स्वर किया तो अपने कंठ और मस्तक पर फोकस रखेंगे। जो भी उसकी सेंसेशन, जो भी उसकी वाइब्रेशन, स्पंदन आपको महसूस हो, तो यहाँ इतने हिस्से में आपका, जब आप भ्रामरी करें तो इतने हिस्से में आपकी एकाग्रता फोकस करने का आप प्रयास करेंगे। तो ये आज रात की आपकी साधना रहेगी। प्रणव शयन करिए और फिर सुबह का जो स्केड्यूल है वो आपको मालूम ही है क्या रहेगा।